अभी हम सभी पहले ओम की ध्वनि उच्चारण करेंगे। ओम शांति। सफलता के तीसरा सीढ़ी है एकाग्रता। आज हम दुनिया में देखते हैं अनेक शक्तियां हैं, जैसे कि बुद्धि की शक्ति, स्मृति की शक्ति, धन की शक्ति, आत्मविश्वास की शक्ति। ये तो सब ठीक है, पर इन सारी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए एक विशेष गुण की आवश्यकता है, वह है एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात मन और बुद्धि की स्थिरता, अर्थात कोई भी विषय और लक्ष्य मन बुद्धि को स्थिर करके रखना, उसी में ही लगा रखना। जो भी मन में सोच चलता है, संकल्प आता है, बुद्धि उसको देखे, विजन दृश्य को देखे। जैसे हम आपको कहेंगे, आपके स्कूल को आप देखिए, तो आप कैसे देखते हैं? ना मन से कहेंगे, पर वास्तव में मन तो याद किया स्कूल को, पर बुद्धि के नेत्र से हम विजन दृश्य को देखते हैं, स्कूल को देखते हैं। इसी तरह हम कोई भी विषय पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हम लेकर के बैठे हैं, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ विजन दृश्य को हम देखें, इसी को ही कहेंगे एकाग्रता। विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता बहुत महत्व रखता है। हम कितना समय पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर हम कितना समय एकाग्र होकर के पढ़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो जितना जितना मन बुद्धि को हम एकाग्र करके पढ़ते हैं या कोई भी कार्य को मन बुद्धि से करते हैं, तो बहुत सहज हो जाता है हमारे लिए, कम समय लगता है और कम समय मेहनत भी कम और सफलता भी ज़्यादा मिल जाता है। एक सुंदर उदाहरण है, एक गांव में जल की समस्या बहुत था। उनके गांव में एक सन्यासी महात्मा आता है। उस महात्मा के पास गांव के लोग जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे जल की समस्या यहाँ है। सन्यासी एक पर्टिकुलर जगह दिखा करके कहते हैं, इसी जगह को आप गड्ढा करो और जितना गहरा गड्ढा करेंगे उतना ही जल की समस्या खत्म हो जाएगा, जरूर यहाँ पानी निकलेगा। तो सभी लोग मेहनत करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, थोड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, परेशान हो जाते हैं, पानी नहीं निकलता है, तो दूसरा गड्ढा खोदने में लग जाते हैं। दूसरा गड्ढा भी खोदने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी पानी नहीं निकलता है, तो तीसरा गड्ढा खोद देते हैं। ऐसे 7-8 गड्ढा खोदते हैं,
फिर भी पानी नहीं निकलता तो परेशान होकर के महात्मा जी के पास जाते हैं और सारी समस्याएं बताते हैं कि ऐसे हमने 7-8 गड्ढा खोदा फिर भी पानी नहीं आया। आप सोचिए महात्मा जी क्या उत्तर दिए होंगे। जी हाँ, महात्मा जी उत्तर में बताते हैं, अरे मूर्खों, आप लोग 7-8 गड्ढा खोदा, अगर एक ही जगह को इतने सारे गहराई करते, बहुत बड़ा गहराई करते तो उसमें जल अवश्य मिलता। कहने की तात्पर्य है कोई भी कार्य हमको मिलता है तो बहुत प्यार से और तन्मयता से और समर्पण बुद्धि रख करके अगर हम कार्य करते हैं तो सफलता अवश्य मिलता है। जैसे कि हमारे टेबल के ऊपर 4-5 विषय पढ़ा है और हम एक विषय लेते हैं पढ़ने के लिए, थोड़े टाइम के बाद दूसरा विषय लेते हैं, तीसरा विषय लेते हैं, ऐसे बार बार विषय को चेंज करते हैं और पढ़ते हैं तो टाइम भी बर्बाद होता है और ठीक रीति से हम पढ़ नहीं पाते। अगर मन बुद्धि को एक सब्जेक्ट को लेकर के अच्छी तरह स्टडी करें तो मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं, हमको सफलता मिल सकता है। जैसे कि सूर्य की किरणें हम सबको मिलती हैं और यही सूर्य की किरणें से सारे विश्व की गतिविधियां चलती है। अगर सूर्य की किरणों को हम एकाग्र करने लग जाएं तो वह सूर्य ऊर्जा के रूप में हमको बहुत सुख देती है। सूर्य ऊर्जा से हम गर्म पानी कर सकते हैं, भोजन पका सकते हैं और बिजली की सारी कार्य हो सकता है। आज हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में सूर्य ऊर्जा से 40,000 भाई बहनों का भोजन 1 घंटे में बनता है। एक वंडरफुल सीन अगर हम देखना चाहते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ये सूर्य ऊर्जा बहुत सुंदर कार्य दे रही है। अभी हम देखते हैं एकाग्रता से हमें लाभ क्या होता है। सबसे पहले एकाग्रता से हमें लाभ होता है, स्मरण शक्ति हमारी बढ़ जाती है। दूसरा, कम समय में प्राप्ति ज्यादा होता है। तीसरा, पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। और चौथा, कार्य कुशलता बढ़ती है। पांचवा, मेहनत कम हमको लगती है। और छठा है लक्ष्य की और हम अग्रसर हो जाते हैं। और सातवां है कितना भी शोरगुल हो उसमें भी हम कार्य कर सकते हैं। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को संकल्प दें कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं जो मस्तक के बीच में विराजमान हूं। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। जब आत्मिक अभ्यास को रोज बढ़ाएंगे तब मन और बुद्धि स्थिर हो जाएगा। दूसरा, हमारे दिनचर्या को निर्धारित करें और उसी अनुसार ही स्वयं को चलाना है। तीसरा, हम कभी भी टीवी न देखें। अगर टेलीविजन में रुचि रखते हैं तो मन बुद्धि कभी भी एकाग्र नहीं होगा। हमारे देश के सबसे फेमस वैज्ञानिक अब्दुल कलाम, आज इतने बड़े अब्दुल कलाम बने कैसे? ना उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज की कैरियर में वो कभी भी टीवी टेलीविजन नहीं देखा, इसीलिए आज इतना बड़ा व्यक्ति बन गए। और चौथा है व्यर्थ समय नहीं गंवाना है, फालतू संगदोष में आकर के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है।
अच्छे किताब पढ़ना है और योग का अभ्यास करना है। जितना हो सकता है सुबह सुबह उठ करके योगाभ्यास करें और दिन भर में विशेष ध्यान रखें। कुछ समय हम मौन का अभ्यास करें। तो जितना जितना ये सब ध्यान रखेंगे उतना मन बुद्धि एकाग्र होता जाएगा और हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओम शांति।